में जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, नाम पर बवाल, विपक्षियों को इससे होगा नफा या नुकसान? बचत नहीं है सिर्फ अभी इसमें मतलब सभी का देखिए अधिकार है। अभी हिंदुस्तान नाम रखें चाहे इंडिया नाम रखें चाहे भारत नाम रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन कार्य वही करें जिससे कि फर्क नहीं पड़ता, जिससे हिंदुस्तान को, भारत को और इंडिया को फायदा हो। लेकिन अभी फिलहाल मुझे अपनी नजर नहीं, अभी तो ये कि आपस की जो फूट जो है उसी से ही निजात इनकी पाती हुई जो है चीजें नैया पार नहीं लगती नजर आती। क्योंकि पहली जो मीटिंग इनकी थी पटना में, तो उसमें एक जो सीएम दिल्ली केजरीवाल जी, वो नाराज होकर उठ के चले गए। दूसरी में जो है वो हिंदुस्तानी को नाम रखे, इंडिया का कोई जो नाम है तो उसमें हिंदी का कोई नाम रखना चाहते थे नीतीश जी, जो कन्वीनर है इनके संयोजक हैं, तो वो नाराज होकर चले गए। तो इसी प्रकार से देखिए कुछ न कुछ आपस की जब तक फूट जब तक जाहिर होती रहेगी पब्लिक के बीच में, तो मैसेज स्पष्ट नहीं जा पाएगा। जबकि भाजपा जो है अपनी जगह पर ठीक है, चाहे जितना मर्जी कोशिश कुछ करें, तो इनको लेकिन एक बात जो है इंडिया को और पूर्व में जो यूपी था उसको समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले अपने आप को देख करके अपने आप को मजबूत करें, और जनता की भलाई के लिए आपने अगर काम करना है तो जनता के मुद्दे जो है जनता के बीच में लेकर के जाएं कि हमने क्या किया और आगे हमारा जो है रोड मैप क्या है और आगे की रूपरेखा क्या है, किस प्रकार से हम आपके लिए भला करें, किस प्रकार से गरीबों का उत्थान जो है वो कैसे करेंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे और किस प्रकार से नुकसान नफा जो है उसको कैसे ठीक करेंगे। सिर्फ कोसने से, गाली देने से फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि अभी फिलहाल अगर देखा जाए मणिपुर मुद्दा जो है, हाँ। तो मणिपुर मुद्दे को लेकर देखिए एन पार्लियामेंट से पहले जो है एक वीडियो जो है उसको वायरल किया था। उसके बाद में संसद चलाने के लिए जो संसदीय कार्य मंत्री है वो रिक्वेस्ट करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह रिक्वेस्ट करते हैं, और जो है प्रहलाद जोशी वगैरह दुनिया भर के मंत्री जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए आप लोग बैठ के बातचीत करिए, चर्चा करिए। जबकि पक्ष विपक्ष दोनों लोकतंत्र में अहम भूमिका में होने चाहिए। ऐसे मुद्दे में इनको बल्कि विपक्ष को एक कदम आगे बढ़ के खुद पक्ष के साथ में घेरने के लिए बोलना चाहिए था। क्योंकि हम लोग वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप बाद में करते हैं, सबसे पहले इनको न्याय दिलवाने का काम करें। और जैसे कि इसमें एक तारीख और मैं आगे याद दिलाना चाहूंगा, जैसे कि जो मणिपुर की घटना जैसे हुई है, तो इसमें शायद विपक्ष एक चीज भूल रहा है। 1993 में 3 मई का दिन था। उस वक्त बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कहते हैं कि आपस में जो झगड़ा हुआ था दो समुदाय के बीच में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। उस टाइम पर नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और यही इंडिया और यूपी का जैसे उस तरह के बाद में यूपी बना जो बना, तो उनकी ही सरकार थी कांग्रेस की। तो उस वक्त इन्होंने क्या किया था कहने के, तो उनको खुद देखना चाहिए। और अगर समस्या का समाधान निकालते तो आज ये विकराल रूप जो है शिल्पा जी नहीं लेता और आज ये समस्या नहीं खड़ी होती। तो सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें, सबसे पहले अपने आप को अपडेट करें, चीजों को ठीक ठाक लेके चलें। जैसे कि अपना भाजपा है, तो भाजपा ने क्या करके रखा है कि अपने आप को पूरे तरीके से कंटेंट होकर के, पूरे तरीके से व्यवस्थित करके, माइक्रो और मैक्रो पूरे तरीके से बूथ लेवल तक पूरा अपने आप को मजबूत करने के लिए सब चीजें करती है। 35 से 40 से जैसे एमपीज का अपना एनडीए पूरा समूह बना करके, और पूरा समूह लेकर के इकट्ठा लेकर के रोज की जो है अपनी 25 जुलाई से जो है वो रोज की मीटिंग्स होगी, इस बारे में कुछ करेंगे। जबकि ये अभी तक नाम और इनसे पीछे पड़ा है। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, इनको खुद देखना पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो नुकसान देखिए इन्हीं का होगा। और अभी जैसे क्या करेंगे इनको खुद दिखाना पड़ेगा। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पाव भाजी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाई पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं,
कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए, लेकिन सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है एनडीए वर्सेस इंडिया की इस लड़ाई में। आखिरकार नाम पर जो बवाल मचा हुआ है, नाम को लेकर बार बार पीएम मोदी की तरफ से प्रहार पर प्रहार विपक्षियों पर किए जा रहे हैं, क्या वो झेल पाएंगे? क्या इस लड़ाई में इंडिया वाकई में एनडीए को पटखनी दे पाएगी? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द कर रहे चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए, एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए हमारे साथ अशोक पांडे भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। अशोक जी, देखिए, नाम पर बवाल अपनी जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार वर्सेस विकास की ये लड़ाई आतंकवाद पर क्यों आई? कि हमें कोई इस्लाह नहीं, बहुत बढ़िया नाम है इंडिया। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है जब ये जो लोग
और सब इंडिया इंडिया कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनता जानती है कि हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 10वें नंबर पर था, आज हम 5वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में कोई भी उद्योग लगाने को तैयार नहीं था, 12वें नंबर पर थे, आज दूसरे नंबर पर है। हम अपराध के खिलाफ है और हमने ये लोग 70 सालों में गांव में शौचालय नहीं दे, इज्जत घर नहीं दे पाए। छोड़िए ना 70 सालों को, आपके 9 सालों में क्या हुआ उस पर बात करते हैं ना, क्योंकि देखिए 70 सालों में जो नहीं हुआ इसीलिए तो उनको हटा दिया गया। 9 सालों में हमने अंतिम आदमी तक विकास की बात की। 80 करोड़ लोगों को कोरोना संक्रमण काल के आज तक हमने मुफ्त अन्न दिया, हमने सही इज्जत घर दिया। अच्छा। आयुष्मान योजना के अंतर्गत बड़े आदमी की तरह गरीब आदमी का इलाज दिया, उज्ज्वला योजना दिया, जन धन योजना के अंतर्गत बैंक की सीढ़ी पर गरीब आतंकवादियों के साथ इस विपक्षी गठबंधन के नाम को कनेक्ट करना ये कहां तक जायज है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इंडिया नाम पर, दूसरी तरफ पीएम मोदी की बार बार इस पर प्रहार, किसकी बात सच मानी जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि नाम इसी तरह जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, भारत को गुलाम बना दिया। इंडियन मुजाहिदीन है, आतंकी हमला करता है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह बैठ के क्या काम करेंगे? क्या शैतान हनुमान चालीसा पढ़ेगा? लेकिन अगर आपका दर्द इस बात को लेकर है कि कल को जब ये इंडिया गठबंधन हार जाएगा तो क्या हेडलाइन चलेगी, भाई इंडिया टूट गया, इंडिया हार गया, लेकिन जब शाइनिंग इंडिया रखा गया था तब आपको इस बात का ख्याल नहीं आया था? तब भी तो आपने किसी स्ट्रेटेजी के तहत शाइनिंग इंडिया नाम रखा होगा ना? देखिए, शाइनिंग इंडिया एक नारा था, पार्टी का नाम नहीं था, किसी गठबंधन का नाम नहीं था। अच्छा। एक तो इंडिया एक चुनाव लड़ेगा, इंडिया निश्चित है। ये भ्रष्टाचारियों का एक समागम है जो हारना तय है और बीच में टूटना भी तय है। हारना भी तय है आप लोगों का? हिमांशु कुमार जवाब दीजिए। टूटना भी तय है, अशोक पांडे जी कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत दर्द होगा, दुख पहुंचेगा जिस दिन मैं हेडलाइन चलते हुए देखूंगा कि इंडिया हार गया और इंडिया टूट गया। चिंता जी, मुझे विश्वास है कि हमारी बातों को सीख पाए, धैर्य बना के और मुझे विश्वास है कि अशोक पांडे जी बीच में नहीं बोले। इन्होंने नारा दिया था, आपने सही कहा, शाइनिंग इंडिया। उस समय क्यों नारा दिया था? इन्होंने अपनी योजना का नाम रखा है स्टार्टअप इंडिया, इसने रखा मेक इन इंडिया। अरे उस समय नहीं इंडिया नहीं, आपको समझ में है? में बैठे विश्वास मोहम्मद विश्वास है उसके वन बाय वन मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के क्या बोलेंगे ये लोग? भारतीय जनता पार्टी वाले को बोलने का कानून नहीं है, चाहिए आपको।
चाहिए, आप लोगों के मुंह छुपा के लाना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात करते हैं अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, और आप लोग अपनी मशीन रखे हुए हैं क्या, जिसमें धोखा क्या है? आंदोलन जो देश के आजादी के आंदोलन में कभी लाठी दिखाया हो, जिसका एक नक्श कटा हो, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं, जो 60 रुपया का पेंशन लेता था। अरे चुप रही है ना, 60 रुपया का पेंशन लेता था, 60 रुपया का पेंशन लेकर के मुखबिरी का काम करता था। ये वही लोग हैं, ये लोग क्या बोलेंगे? मुखबिरी का काम करने वाले, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का पता बताने वाले, उसके लिए जासूसी करने वाले, ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग वही लोग हैं। और ये कह रहे थे कि हमने आर्थिक स्थिति इतना मजबूत कर दिया। अरे 70 वर्षों की गुहार जो हम दे रहे हैं, 70 वर्षों में जितना कर्ज इस देश को नहीं हुआ था, 9 वर्षों में उसका कर्ज से और देश को हो गया। अरे क्यों पागल बने हुए हैं आप? सुनिए तो, सुन लीजिए तो, ये जितने भी लोग हैं ये वही लोग हैं। ये लोग कह रहे थे आपातकाल की बात, शिल्पा जी, क्या ये खड़ा होता है ना कि ठीक है, ये मुद्दे जो तो आप यहाँ पर बैठकर गिनवा रहे हैं, अगर इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी चुनावी पिच तैयार हो तो बेहतर होगा। कम से कम मुद्दों पर सच्चाई तो सामने आए कि किस सरकार ने कितना किया और किसने सिर्फ जुमला दिया। मैं आऊंगी हिमांशु जी आपके पास में इस पर। दिनेश जी आपका विश्लेषण चाहती हूँ, ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड्स, टेक योर 10 सेकंड्स, कंप्लीट योरसेल्फ। दोहरा चरित्र का इससे ही पता चलता है कि जो एक वर्ष पहले तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष करते हुए नहीं थकते थे। एक बार सत्ता से बाहर हुए नहीं कि पेट में इतना दर्द होने लगा कि ये लोग विकास पुरुष करने से नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता का लालच है, जो बिहार ठीक है सर, ठीक है, लेकिन ये सवाल तो फिर विपक्षियों पर भी खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ सत्ता का लालच कि तमाम लोगों को एक साथ आना पड़ा, अलग अलग आइडियोलॉजी के बावजूद, अलग अलग राज्यों में आपसी लड़ाई होने के बाद। देखिए सर, बात यह है कि जैसे आरोप प्रत्यारोप जो है, देखिए राजनीतिक दल जो है आपस में करते रहते हैं चीजें, और जब देखिए भ्रष्टाचार की बात, जैसे लाल डायरी की बात कीजिए, और जब देखिए भ्रष्टाचार की बात, जैसे लाल डायरी की बात आपने की, तो लाल डायरी में जो इनके गहलोत जी के मंत्री थे, तो खुद उन्होंने जब सरकार में प्रश्न उठाया, देखिए वो तो ऑब्वियसली बात है कि बैठे बिठाए जो मुद्दा जो है
जो पक्ष था, भाजपा जो थी केंद्र में उनकी सरकार है, तो उनको बैठे बैठे मिल ही गया उसे। तो गुड्डा ने अगर पहले प्रश्न उठाया और जिस टाइम पे वो सरकारी मंत्री थे और जिस टाइम प्रश्न नहीं किया था, तब तक तो वो अपने अजीज थे उनके गहलोत जी के। और उनके बेटे के जन्मदिन में जब जाते हैं गहलोत जी, उस वक्त कहते हैं कि गुड्डा ने मेरी सरकार जो बचा रखी थी, और इससे पिछली सरकार के अंदर सेम की सेम चीज यही थी ऐसे। तो अभी अचानक एकदम से देखिए, अब लाल डायरी वाला था मामला, जो भी कुछ था वो तो आपस में जाने, लेकिन उन्होंने क्लियर बोला कि मैं जो दूसरे एक वरिष्ठ मंत्री थे जो उनकी सरकार में, तो उनके यही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये एक पैरेलल चुनावी पिच तैयार करने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से होती है? दिनेश जी, नहीं पैरेलल तो क्या बोलेंगे इसको, देखिए अगर मुद्दा कोई मिलेगा, देखिए अभी जैसे मणिपुर का मुद्दा था, तो इसको जैसे कि विपक्ष ने उठाया, जबकि खुद इनके जो स्टेट्स हैं अपना शिल्पा जी जैसे बोले बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और जगहों पे, राजस्थान में, तो जगह जगह जैसे दुनिया भर के महिलाओं पे अत्याचार चले, तो उनके बारे में किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, ना वहाँ पर कोई दल गया इनका, कुछ भी गया। तो वो सोचने की एक बात है ऐसे। और अगर जैसे बात अगर यही चीज अगर भाजपा अगर उठाएगी, तो उस टाइम पे अगर प्रश्न वो अगर उस पर आरोप लगाए जाएंगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना ऐसे। तो बैठे बैठे जो अगर मुद्दा जिसको मिलेगा, तो वो तो उठाएगा से। अब गुड्डा जो था उसको कंट्रोल करना चाहिए था इनको, गहलोत जी को से। जब इन्हीं के मंत्री के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उस टाइम अगर इनको मुद्दा मिलता है भाजपा को, ये तो उठाएंगे वैसे। चुनावी वर्ष है इस टाइम पे, जैसे 2023 में राजस्थान में चुनाव है, उसके बाद में केंद्र का चुनाव होना है, तो अगर प्रश्न लगाने का मौका मिलेगा तो कहाँ चुकेगी सरकार? लेकिन फिर जनता भी तो सवाल करेगी ना दिनेश जी, कि हमारे मुद्दों पर तो आपने बात की नहीं। आरोप प्रत्यारोप के मामले में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, हर बार ये तमाम राजनीतिक दल वही पिच तैयार करते हैं, उसी पिच पर बैटिंग करते हैं और उसके बाद फिर जीत जाते हैं। क्या इसी वजह से बार बार ये फॉर्मूला रिपीट ऑन होता रहता है? देखिए ऐसा कि जनता की अदालत में जब जाते हैं, तो उस टाइम पे गंभीर मुद्दों को जो है उन्हीं को लेके जाया जाता है, तभी जैसे जीत मिलती है। जैसे कि 2014 में पहली बार मोदी जी जो है उनको जीत मिली, उसका 2019 में और ज्यादा बहुत मिला। तो उसी पर देखिए एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को विकल्प नजर नहीं आता फिलहाल अभी, क्योंकि विपक्ष जो है अभी कमजोर ही है, आपस में बिखरा हुआ है, आपस में लड़ाई इनकी दबा के वापस चल रही है। जैसे दिल्ली की बात भी अगर आप मान के राजस्थान में आपस में इनके खुद के जो गुट हैं वो बड़े हुए हैं। दिल्ली में जो है आप और जो कांग्रेस के जो आपस के नेता जो है वो गठबंधन नहीं चाहते। उसी प्रकार से पंजाब के अंदर जो है आपस में इनके गठबंधन को नहीं चाहते। पंजाब के अलावा अगर बंगाल में जाए, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी इनके जो अध्यक्ष हैं, खुद ममता दीदी पर रोज प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये देखने चाहिए आपस में अगर एकजुटता इनकी खुद की नहीं रहेगी, तो जो मुद्दे मिलेंगे उन पर तो देखिए पक्ष विपक्ष के जो सवाल है, तो बीजेपी फिर कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, विपक्षी उसे भुना नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप मामले की गंभीरता को, मनोज दास मनोज जी, कि अगर अभी भी आप लोग बिखरे बिखरे से दिखाई देंगे, तो फिर तो भूल जाइए 24 में सत्ता में आने का ख्वाब। मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए मनोज जी। देखिए बिखरे, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए। देखिए बिखरे बिखरे लोग ही एक बार होते हैं। जो एनडीए बनी थी उस समय सब कोई बीजेपी के समर्थक थोड़े थे, ऐसे भी लोग थे कि जो भाजपा में उस समय नहीं थे, वो भी उसमें आए। तो इसीलिए ये कहना कहीं से उचित नहीं है। जब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र के सवाल पर जब हम कुछ लेकर चलते हैं, तो वहाँ पर होता है। और वही देखिए जी, बोलिए। वही जनता के सवाल जनता के बीच में नहीं जाए, इसलिए फेंकू प्रधानमंत्री जी कभी आतंकवाद का बोलते हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन की बात बोलते हैं कि जनता इसमें लटपटा जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे भी विश्लेषक जी को भी ये बताना चाहिए कि किस कारण से 2019 में किन बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी गए थे और वहाँ आए। मणिपुर की समस्या बहुत पुरानी है, तो 9 वर्षों में तो केंद्र सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, किसी तरह की बातचीत नहीं किया। देश के गृह मंत्री 3-3 दिन तक मणिपुर में बैठे रहते हैं और उनके सामने होता है। आप बात कर रही हैं राजस्थान की और बंगाल की, घटना घटा, उस पर गिरफ्तारी भी हुई, कार्रवाई भी हुई,
लेकिन यहाँ 78 दिन तक तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री 35 वर्ष तक भीख मांगता हो, अब कई वर्षों तक चाय बेचता हो, अब वो व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा रख सकती हैं? इन्होंने बताते हैं कि जनधन योजना, आप ही के चैनल ने जनधन योजना का राम कहानी लोगों को बता दिया था। कौन गैस योजना, लोगों को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा। इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर ये नहीं बोलेंगे। इनको बिहार में पुल गिरा तो याद आ रहा है, हाँ। लेकिन मोरबी में 130 लोग मौत के मुंह में चले गए, उस पर एक बार भी इनके मुंह में नहीं आता है। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इनके फेंकू प्रधानमंत्री 5 दिन पहले तक एनसीपी के ठीक है, समझ गए सर, आपका पॉइंट आ गया है। मनोज दास मनोज जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। अशोक पांडे जी वो कह रहे हैं कि कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो आप लोग ना ही बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि जब अपने गिरबान में झांकेंगे तो जवाब नहीं सूझेगा। देखिए, हमारे आज तक किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इनका पुल भरौरा के अभी गिरा है। अरे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरेआम पैसा लेके हुए पकड़ने आया था। आपके मंत्री मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी का भ्रष्टाचार का भयंकर आरोप है। आप देखिए कि निगाह में झांक के ना, भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रंगे हाथ पैसे लेते हुए पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़े गए। कैमरा के सामने घूस लेके पकड़ाया था, जिनका नामो निशान मिटा दिए। बीजेपी से बड़ा भ्रष्ट पार्टी धरती पर है ही नहीं। अब देश की बात छोड़िए, अजीत पवार के खिलाफ 5 दिन पहले क्या बोला था बताइए आप। एक एक करके वन बाय वन प्लीज। इस पर चुप हो जा रहा है। आपके प्रधानमंत्री काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, कई रुपये लाए, ये लोग बताइए। आज आप बता रहे हैं कि इतना चला गया, डॉलर का मूल्य कहाँ चल गया, तो रुपया मजबूत हो रहा है। ठीक है, बहुत हुई जुमलेबाजी, अपनी बार सच्चाई की बारी है। और इसी नारे के साथ विपक्षी पूरे आक्रामक मोड में दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोग इसमें जल्दी पहले कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले दिनेश सिंह, क्या होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के इस लड़ाई में, इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल की परिस्थितियों के मुताबिक? फिलहाल के प्रोसेस के मुताबिक तो एनडीए ही मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है, इंडिया और पूर्व में यूपी है, अभी तक के हिसाब से कहीं पर कोई जो है बिल्कुल छाप होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपस में इनकी लड़ाई जितनी बड़ी भारी है और आपस की ईगो जो है वो क्लैश इतना ज्यादा कर रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी चीजें कहीं किसी नतीजे नजर नहीं आती है। और दूसरा सीट शेयरिंग जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। सीट शेयरिंग जो है उसके पीछे पहले जो अजय मार्टन हो गए और संदीप दीक्षित हो गए और ऐसे पंजाब के 2-3 नेता बड़े नेता जो उठा चुके सवाल उठते हैं, तो इससे कैसे पार करेंगे? इसी जब अगर पार करना सही है, बाकी जनता की जीवन के सटीक तक जब तक मुद्दे नहीं लेके जाएंगे तब तक आगे जीत का लक्ष्य इनके लिए बहुत दूर है। और जब तक अगर नहीं उसको पार करेंगे तब तक वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और उनको सोचना और जो करना पड़ेगा, तो उसमें मंथन करें तभी पार पा पाएंगे। ये सब बात। ठीक है, हिमांशु कुमार, किस रणनीति के साथ आप इन्हें पटकनी देने के लिए तैयार है, मैदान में कूदने वाले हैं? क्योंकि देखिए अब दिन प्रतिदिन समय कम बढ़ता जा रहा है, सर पे आ रहा है 2024। देखिए शिल्पा जी, कांग्रेस देश कितना सदा करने परिमाण है, चाहे वो आजादी से पहले की बात हो या आजादी की बात हो, हमने अपनी कुर्बानियां की है देश की एकता अखंडता के। आज फिर से जरूरत है कि देश में सारे विपक्षी दलों को एक होकर के जो संविधान में विश्वास रखता हो, जो इस देश की भाईचारा एकता और अखंडता में विश्वास रखता हो, ऐसे सारे दलों को एक जगह ला करके जो देश की आत्मा आज चला रही है, आज भारत माता की आत्मा चला रही है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस कोई भी त्याग और कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन इस कुशासन से मुक्ति सबसे पहला उद्देश्य होगा कांग्रेस का। कांग्रेस सदा से ही त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी रही है और उसी रास्ते पर हम चल करके इस देश की जनता को इस कुशासन से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे 2024 में। ठीक है, मनोज दास मनोज जी, फाइनल कमेंट आपका। आप लोग किस तरह से तैयार, ये विपक्षी गठबंधन कैसे मजबूती के साथ खड़ा रहेगा? क्योंकि बिखराव अगर हुआ तो फिर आपके हाथों से चीजें निकलते देर नहीं लगेगी सर। शिल्पा जी, अगर हमारा बिखराव होता, शिल्पा जी
अगर हमारा बिखराव होता तो हम दोबारा नहीं बैठते। और यही हमारी एकता को देखकर इन लोगों को ये चल रहे हैं कि पंजाब में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा। अरे आपको क्यों चिंता हो रहा है? आपने जो जनता से वादा किया था उसका क्या हुआ, ये ना लोगों को बताइए कि कितना काला धन लाए। हमारा बिखराव अगर होता तो नरेंद्र मोदी जैसा फेंकू व्यक्ति कभी नहीं इंडियन मुजाहिदीन और आतंकवादी संगठन का नाम लेता। इनको बहुत ज्यादा इंडिया से प्रेम हो गया है। कभी बोलते हैं कि वोट फॉर इंडिया, कभी स्टार्टअप इंडिया, और आज जब इंडिया आया है। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि इंडिया नाम का इस्तेमाल, किसी देश के नाम का इस्तेमाल आप अगर चुनावी लाभ के लिए लेंगे तो ये सरासर गलत है। आप लोगों ने एक तरीके से उनके हाथ बांधने का काम किया कि वो जब जब विपक्षी गठबंधन पर वार करेंगे तब तब आप दिखा देंगे देश पर हमले के समान है। ताकत है, चुनौती देते हैं कि जाके देश की सबसे बड़ी अदालत में इसके खिलाफ में करे ना। हर चीज में जाते हैं तो जाके वहाँ पर खिलाफत करे। सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देगा कि नरेंद्र मोदी और तरीफ पार अमित शाह देगा फैसला। उसके बाप का ये हिंदुस्तान है। ये देश के करोड़ों 1,40,00,000 जनता का हिंदुस्तान है और इंडिया है। इसका फैसला ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं करेगा। हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं कि चुनौती स्वीकार है। अशोक पांडे जी आयोग इनका चमचा है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको नाम पर इतनी ही आपत्ति है तो राजनीति करने की बजाय, इस तरह से आतंकी कनेक्शन निकालने की बजाय, बार बार हमला करने की बजाय क्यों नहीं आप न्यायालय चले जाते? जैसे इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को हम भगाया गया था, ठीक उसी तरह हम इन्हें भगा देंगे। ये अलग बात है कि अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता लग रहा है पगला गए। इंडिया जीतेगा, इंडिया की जनता जीतेगी और ये अहंकार हारेगा। ये अहंकार में माहौल चला है। कोई एक आदमी है आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया हो? अहंकार इसी का नहीं रहा है बंधु, अहंकार भाजपा का रहेगा। ठीक है, अब अहंकार किसका टूटेगा, किसका रहेगा, और जनता सभी को देख रही है किसकी क्या है मंशा, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हकीकत सामने है। अहंकार कौन है कौन नहीं, और इंडिया नाम का इस्तेमाल क्या सही हो रहा है या फिर इसका हो रहा है दुरुपयोग, जनता के पाले में अब गेंद है और 2024 में जनता एक एक का चुन चुन के हिसाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो एनडीए वर्सेस इंडिया की इस लड़ाई में कौन किस पर पड़ेगा भारी और किसकी निकलेगी हवा 2024 के चुनावी अखाड़े में, जब जनता के बीच जाएंगे, जनता जिनकी मंशा पहचान रही है, इनकी हकीकत जब जैसे धीरे धीरे सामने आ रही है, उसी के आधार पर लेना होगा फैसला। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देना वो वाली MDH